एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ है ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हम बात करेंगे उन अपने हीरोज़ के बारे में जिन पे हमें फ़ख्र है। हम उन हीरोज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी जान का नजराना तो दे दिया, मगर मुल्क की इज़्ज़त पे कोई आँच नहीं आने दी, मुल्क की सलामती पे कोई आँच नहीं आने दी। उन्होंने अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को भी नजराना में पेश कर दिया। बिल्कुल। आज हम शुहदा के हवाले से बात करेंगे कि शुहदा जो हैं वो किसी भी कौम की सलामती, तरक्की और हिफाजत के लिए कितने अहम होते हैं। और सिर्फ शुहदा ही नहीं, उस राह हक के गाजी और वो लोग जो शुहदा से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज, मतलब एक शहीद की माँ, कभी उसके बारे में हमने सोचा है, जो जिसने अपने लख्ते जिगर को मुल्क पे कुर्बान कर दिया। बिल्कुल फ़हीम, ये जो अज़्म है, ये जो हौसला है, वो किस तरह से आता है कि ख़ुद को मतलब मिटा कर दूसरों को बचाना और अपने आप को शहीद करके मुल्क को, कौम को बचाना, ये जज्बा, ये अज़्म, ये किस तरह से आता है, इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब। उनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया सर, देखें, बात हो रही थी अभी एक शहीद की माँ के हवाले से बात कर रहे थे। शहीद की माँ का कितना बड़ा दिल होता है कि हम देखा कि अगर किसी एक शहीद होने वाले फौजी की अगर माँ से इंटरव्यू लिया गया तो वो कहती हैं कि मेरे अगर 10 बच्चे हों तो मैं 10 भी इस मुल्क पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ये जज्बा है। वो उस शहीद के बच्चे और उसका पूरा ख़ानदान, वो उस शहीद का नाम मेडल की तरह अपने सीने पे सजा के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम शहीद की औलाद हैं। तो ये जो एक जज्बा है, इस बारे में जानना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे जो सवाल है वो ये है कि एक फ़ौजी कैसे बनता है, मतलब जो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी में उसके जो अहलो अयाल हैं वो बहुत ज़्यादा उनका किरदार है उसकी पर्सनालिटी को बनाने में। देखिए, जो पहला स्कूल है उस फ़ौजी का, या पहला उसको जो तरबियत दी जाती है वो उसको उसकी माँ और बाप की तरफ से मिलती है बचपन में जी। तो आप सोचें कि अगर वो फौजी में वो जज्बा है तो उनके माँ बाप ने वो चीज़ उसको इनकलकेट की होगी कि तुम्हारा जो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर कंट्री, उसमें जो हद है वो जान ही है। और अगर जान की देने की ज़रूरत भी पड़े तो उससे जो है वो आपने पीछे नहीं हटना। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान में लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं, उनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है आपकी सेल्फलेस डिवोशन टू द कंट्री। अब वो जो जज्बा है, मैं तो कहता हूँ कि वो शायद आप किसी चीज़ में या किसी इंसान में इनकलकेट नहीं कर सकते। वो आपको आपकी बचपन की जो घराना की तरबियत है वो उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए, फ़ौजी की जो लाइफ है, हम एक बड़ी एक अच्छी मिसाल देते हैं कि किसी भी मेटल को टिल द टाइम यू डोंट रब दैट मेटल कैन नॉट शाइन। अच्छा, अब वो जो ज़िंदगी फ़ौज की तरबियत देती है किसी भी इंसान को, चाहे वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग हो, चाहे हमारे जो सिपाही हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर की जो ट्रेनिंग हो, उनमें सबसे पहला जो तरबियत दी जाती है वो आपको दी जाती है कि आप जो हैं इस मुल्क के लिए कभी भी कहीं भी जान का नजराना देना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और पीछे हटना तो एक बहुत दूसरी बात है। हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो तो ये जज्बा शहादत लेकर मैदान में उतरते हैं कि हमें ये जो खुश नसीबी है ये नसीब हो। और अगर जो गाजी भी होते हैं वो भी सारी उम्र इसी चीज़ का गिला रखते हैं कि हमें शायद वो मौका अल्लाह ताला ने नहीं दिया कि हम अपने वतन की राह में कुर्बान हो जाए।
बिल्कुल सर। सर ऐसी कितनी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मेजर अजीज़ भट्टी, राशिद महनाज, शबीर शरीफ, शेर खान जो कि निशान हैदर जिनको मिला। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सरहदों पर कितने ऐसे जवान हैं जो हमारी हिफाजत के लिए, कौम की, मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराना जो है पेश कर देते हैं। पुलिस एहलकार कितने ऐसे हैं जो कि अवाम और मतलब कौम को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। तो सर ये जो शहादत पाना है, ये जो कितना बड़ा रुतबा है, कितनी बड़ी बात है, सादत है, इस हवाले से भी बताइए। जी बहुत शुक्रिया ज़हरा साहब। देखिए शहादत के लफ्ज़ी मानी तो गवाही दे लेंगे जी। अब आप ये देखिए कि वो गवाही जो है वो जान का नजराना देकर दी जाती है कि मैं ये जो जान का नजराना है अपने अल्लाह के हुजूर अपने वतन के लिए पेश कर रहा हूं। इससे ज़्यादा सआदत और इससे ज़्यादा एक जज्बा ईमानी जो है वो किसी चीज़ में शामिल हो नहीं सकता। देखिए शहीद अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में कुरान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में उन्होंने बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने शहीद का दर्जा जो रखा है वो शायद बहुत सारे जो आलिम हैं हमारे दीन के उनसे बहुत ज़्यादा है। और सर सबकी जितने भी जो अल्लाह के करीब लोग होते हैं उन सबकी ख्वाहिश रही है कि उन्हें शहादत नसीब हो, क्योंकि शहादत जो है वो मौत का एक बेहतरीन दर्जा है। मौत तो बरहक है, वो सबको आनी है, मगर अगर कोई शहीद होता है मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर दर्जा और कोई नहीं है मौत का। जी देखिए कुरान ने तो इससे आगे बढ़ के बात की है। हाँ। कुरान ने कहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, शहीद कभी नहीं और मरता। वो शहीद कभी नहीं मरते और वो अपने अल्लाह की तरफ से रिस्क ले रहे हैं। तो देखिए ये तो दायमी जिंदगी अता करता है अल्लाह ताला शहादत के बाद। बिल्कुल। और वो देखिए शहीद की जो कंट्रीब्यूशन है उस मुल्क के लिए, तो वो एक शेर में बड़ा ज़बरदस्त कहा है कि जी जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। देखिए शहीद तो शहादत जो है वो हमारे इस्लाम का एक लाजमी जुज़ है। हम इसकी गाइडेंस, इसकी हम जो बीकन है हम वो लेते हैं शहादत हमारे ग़ज़वा से, वाक़या करबला से। आज आप देखिए कि जो वहाँ शहीद हैं उनकी वजह से आज हम उस शहादत को किस आला मर्तबे पे लेकर जाते हैं। देखिए बिल्कुल सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और यही जज्बा है। अगर हम अपने जो पुरानी जंगें हैं उनको देखें, वाक़यात करबला को देखें, उससे भी हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन मिलती है हमारे जवानों को। कहीं मत जाइएगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं हमें, इस कौम को और इस वतन को बचाने के लिए। उन शहीदों की बात कर रहे हैं और आज का हमारा प्रोग्राम उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से है। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जितने भी शोहदा हैं अगर हम उनको खराज तहसीन पेश करना चाहें तो क्या तरीका होना चाहिए? क्या सिर्फ 14 अगस्त या यौम दिफा अब सितंबर आ रहा है, इन मौक़ों पर हम ज़ाहिर प्रोग्राम करते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है साहब। देखिए शहीदों को खराज तहसीन पेश करने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो ये है कि जिस मुल्क के लिए उस शहीद ने जान दी उसको संभालें। और उसको संभालने के लिए एक ही तरीका है कि अपने तहीं जहाँ बन पड़ता है, जो हैसियत है उसमें उस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन करें। ना कि आप बाहर की ज़बान बोलना शुरू कर दें और अपने शहीदों को, अपने अफवाज पाकिस्तान के लोगों को, अपने इदारों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दें।
और आप देखिए मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे कि जब हमारे ही अवाम हम पर उंगलियां उठाते हैं कि देखिए जी इनको तो ये मरात मिल गई और ये मरात मिल गई और अगर उसने अपनी जान दे दी तो क्या किया। देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो अफवाज पाकिस्तान है हमारी, आप यकीन जानिए क्योंकि मैं उनसे अपनी इस इदारे से गुड अबाउट 30 साल वाबस्ता रहा हूँ और मैंने एक इंसान ऐसा नहीं देखा कि जो इस मकसद के लिए आया हो फौज में या नेवी में या एयरफोर्स में कि शायद उसको मरात मिले। अच्छा सर, ये ठीक है, मगर अवाम में से हम अभी देखते हैं गुज़श्ता कुछ सालों से कि कुछ इस तरह की आवाज़ उठना शुरू हुई है। हमने डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी देखा है कि लोग तनकीद कर रहे हैं और ठीक है, ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर हो सकती है, बट जो एंटी स्टेट हो जाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है। सर, क्या 0.1% ऐसा कुछ मामला है यहाँ पे करप्शन के हवाले से, या ये सिर्फ एक गैर मुल्की प्रोपेगेंडा है जो हमारे लोगों को समझ नहीं आता और वो हमारी मतलब अपनी ही फौज के ऊपर जो है ना उंगलियां उठा रहे हैं कुछ लोग? जी आपकी देखिए बिल्कुल वजह बात सही साहब। देखिए फौज भी इसी माशरे का हिस्सा है जी, ठीक है, और इसी माशरे से फौज की जो इंडक्शन है वो होती है। तो देखिए मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहता और ये कभी भी किसी ने भी, चाहे वो हमारे इदारे हों या उनके स्पोक पर्सन हों, ये कहा कि ये जो करप्शन का अंसर है वो शायद उस इदारे में नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा तारीख में है और आपको ये ऑफिशियल तौर पे पता चला है कि जहाँ भी ये अंसर पाया जाता है, चाहे वो 0.001% क्यों ना हो, उस पर बहुत ज़्यादा स्विफ्ट और एक्शन लिया जाता है और उस काली भेड़ को फिल फॉर जो है वो सजा दे के हम अपने इदारे से फारिग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए जो दूसरी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि तारीख उठा ले, किसी भी मुल्क की उठा ले, कि जब तक अवाम फौज के साथ नहीं है वो मुल्क कभी भी कोई भी वॉर नहीं जीत सका। अब ये वो बात है जिस पे पिछले कुछ सालों से हम जैसे लोग या मीडिया पे बात चल रही है कि हम लोग अब 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो है वो शिकार होने जा रहे हैं। 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या? वो है ही यही कि विद द पैस ऑफ टाइम आवाम में आप स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पॉइजन माइंड में डालना शुरू कर दें कि आप अपने इदारों पे तनकीद करने के काबिल हो जाएं। अब ये जो स्लो पॉइजनिंग है ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इदारों को आवाम से दूर करती है। अब आप ये देखिए, इस मुल्क की ही हिस्ट्री देख लें जंगों की, कि जिस जंग में अवाम फौज के साथ नहीं थे वो ये पाकिस्तान हम वो फौज जो जंग है वो शायद नहीं जीत सकती। देखिए मैं हमेशा बात करता हूं, माफ़ी अपना बात कर रहा हूँ, 1965 में जो अवाम की सपोर्ट थी और जो जज्बा था वो आज भी हमें याद है। मतलब मैंने सुना है कि उस दौर अगर किसी के घर में बेलचा है या कोई डंडा है, कोई तलवार है, जो भी है वो कंधे पे रख के वो बॉर्डर की तरफ कह रहा था मैं जा रहा हूँ। मतलब ये जज्बा था लोगों का। देखिए हम आज यौम दफा जब मनाते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि 1965 में जब हिंदुस्तानियों ने हम पर सरप्राइज अचीव करने की कोशिश की और ये वहाँ आपस में उन्होंने फैसला किया कि जो शाम की चाय है या जो भी है हम लाहौर के जिमखाना में पियेंगे। चाय उन्हें पसंद ही बहुत है यहाँ की। जी हाँ, फैंटास्टिक, वी हैव फैंटास्टिक टी। 27 फरवरी जो है वो हमारा ये दिन है और उनको चाय की हम दावत जरूर देते हैं। लेकिन देखिए उस पे हुआ क्या, जहाँ जहाँ फौज थी उसकी समान रसद की जिम्मेदारी, उनके रूट्स की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो अवाम ने अपने तौर पे वॉलंटरी ली और जहाँ जहाँ से वो फौज गुजरी आप उनका जो जोश और वलवला था अवाम का वो देखने के से ताल्लुक रखता था। यही वजह थी कि हमने अनप्रेसिडेंटेड जो है वो फतह हासिल की हिंदुस्तान के खिलाफ। बेशक देखिए यही वजह है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था कि हम बहुत आसान होता है किसी पे तनकीद करना, लेकिन अब आप देखिए कि फ़लस्तीन है या अफगानिस्तान है,
वहाँ ये एग्जाम्पल आ रही है कि जहाँ जहाँ फौज इस काबिल नहीं है हाँ, कि वो लड़ सकें वहाँ की सोरिश के खिलाफ या वहाँ की ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ, तो वहाँ की आवाम का क्या हाल होता है। सही। ये मैं गुजारिश करूँगा आपके प्लेटफॉर्म से भी, और कि जब भी आप तनकीद करते हैं अपनी अफवाज पर, तो आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि उन्हीं अफवाज की वजह से आप रात को अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। बेशक, इस बात में कोई शक नहीं। सर, तारीख गवाह है। सर, एक वक्फे का वक्त आ गया बीच में, मेरे ख्याल वक्फे के बाद हम इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, और हम शुदाए पाकिस्तान के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। सर, तारीख़ गवाह है कि जो इंसान का एक ड्रीम रहा है ना, वो ये रहा है कि वो एक ग्रेट वॉरियर बने। अब हज़ारों साल पुरानी तारीख भी उठा के हम देख लें तो ऐसे ही हर एक की ख्वाहिश रही है कि अगर वो कुछ नाम कमाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, रहती दुनिया तक ज़िंदा रहना चाहता है, तो वो एक वॉरियर बन जाए। आज हम सोल्जर्स जो हैं, हमारे जो ग्रेट सोल्जर्स हैं, हम उनको वो देखते हैं। ये वो कामयाब लोग हैं जो आज के दौर में भी वॉरियर बन गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक जो सोल्जर है हमारा, उसमें और एक मुझ जैसे एक आम शहरी में क्या फ़र्क है? उनकी तरबियत में, जज्बे में। जज्बा तो सबका ही जो है वो अपने वतन के लिए, हम बड़े एक ब्लेस्ड नेशन है कि जज्बा सबका एक सही है, बट यस इन जो हमारे सोल्जर्स का जज्बा है उसके साथ कोई मुकाबला नहीं। तो डिफरेंस क्या है वो बयान कीजिएगा। जी देखिए फ़हीम साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एज अ पाकिस्तानी, चाहे वो हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, हमारा जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो हम हर एक में बदरजा अक्तम मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए उसकी जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस शायद वेरी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हर कौम में इस तरह की एक क्रीड होती है, ज़रूर होती है हर कौम में, कि जो कि सेल्फलेस डिवोशन के साथ अपने इंटरेस्ट को बालाए ताक रखकर, अपने मफादात को बालाए ताक रखकर, और अपनी मटेरियलिस्टिक जितनी अर्ज हैं उनको बालाए ताक रखकर वो उस कौम की या उस मुल्क की खिदमत करने के जज्बे से शशार रहे हैं। थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करें जरा। अच्छा, आसान अल्फाज। जी हाँ, मैं देखिए ये बात करूं कि ये जो तरबियत है मुल्क की खिदमत करने की और इस हद तक जाने की, चाहे वो उस मुल्क के लिए जान भी निछावर करने की ज़रूरत पड़े तो उससे वो पीछे ना हटें, ये तरबियत तो शुरू होती है बचपन से। देखिए एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि द हैंड रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। अब वो माएँ लाए के तहसीन है, उनको सलाम हम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की कि वो इस जज्बे सार हों कि वो अपनी मुल्क की खिदमत करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी ना हिचकिचाएं। देखिए इस तरबियत को थोड़ा सा हम रिफाइन करते हैं आर्मी के जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, चाहे सोल्जर्स के लिए जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और वहाँ 2 साल 9 महीने 1 साल 2.5 साल मुख्तलिफ किस्म की जो टर्बियन की स्टेज होती है, उसमें वो जो उनका जज्बा उनके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि देखिए आर्मी में जो भी जाता है वो वॉलंटरी बेस पे जाता है। आर्मी कभी भी नहीं आती, अफवाज पाकिस्तान कभी भी किसी घर पे दस्तक नहीं देती आए और हमारे साथ शामिल हो। जी 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 जी। आप हमेशा देखते हैं कि हमारे जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं वहाँ इतनी लाइनें लग जाती हैं ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट कि शायद वैकेंसियाँ वो सैकड़ों के हिसाब से होती है और एप्लीकेशन लाखों के हिसाब से आती हैं। देखिए वहाँ वो कुछ क्राइटेरिया है, जज्बा सब में मौजूद होता है। उस क्राइटेरिया में चाहे वो फिजिकल फिटनेस है, मेंटल रोबस्टनेस है, वो चीज़ों को मयार को मद्देनजर रखते हुए उनकी सिलेक्शन होती है। अच्छा, अब देखिए वो सिलेक्शन जो है उसको, जिस तरह मैं बात कर रहा था रबिंग ऑफ टू शाइन ऑफ अ मेटल, वो होती है उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में। अब अगर मैं ट्रेनिंग सेंटर्स में आप देखिए हमारे
जो मीडिया है, ISPR के तवज्जो से हमारी वहाँ की जो ट्रेनिंग की 1% जो वहाँ रूटीन है वो हमने मुख्तलिफ जो हमारे ड्रामा सीरीज़ है वो हमने उसमें शामिल करने की कोशिश की। सुनहरा दिन आया, अल्फा ब्रेवो चार्ली, और अभी आप देखिए वफा जो है वो आपको जो आम हमारे सिविलियंस हैं उनको फ्लेवर दिखाने की कोशिश, फ्लेवर दिखाने के लिए कि जी वहाँ जो ट्रेनिंग होती है उसका 1% जो ट्रेनिंग है सर जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी बहुत, उसमें स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है, डिसिप्लिन बहुत होता है। और सर तरबियत की आपने बात की कि तरबियत जो एक फ़ौजी की तरबियत जो होती है वो उसकी माँ बचपन से ही करने लगती है। और जब हम उन माँओं की बात करते हैं कि उनमें इतना हौसला होता है कि वो अपने लखते जिगर, अपने जिगर के टुकड़े को तैयार कर रही होती हैं ऐसे प्रोफेशन के लिए जो कि जिसमें शहादत भी हो सकती है। तो उन माँओं के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगे। और एक और भी माएँ हैं जो कि मर्दों की शाना बशाना खड़ी हैं और चल रही हैं, जो हमारी अफवाज फ़ौज का हिस्सा हैं। निगार जौहर के हवाले से बात करना चाहूँगी कि वो पहली खातून है आर्मी की जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक गई, और उन पे कभी शॉर्ट फिल्म भी आ रही है उनकी। तो उन औरतों का भी किरदार मैं चाहूँगी कि आप उस हवाले से भी रोशनी डालें। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हम अंग्रेजी में जो बेटर हाफ कहते हैं वो कहते इसीलिए बेटर हाफ कि जो हमारे माशरे की ख़वातीन है वो हमारी इंस्पिरेशन है, वो हमारी मोटिवेशन है, और उनकी सपोर्ट के बगैर हम जो काम करते हैं वो कर ही नहीं सकते। देखिए आर्मी में इंडक्शन ऑफ वुमेन ये कोई पहली नहीं है। हमारी इस्लामी जो तारीख है उसमें आप जितनी गज़वाएं देखें हमारी जो ख़वातीन हैं उन गज़वाओं में भी शामिल होती रही हैं। और वो इसी तरह जिस तरह आज हम अगर आर्मी मेडिकल कोर की बात करते हैं तो वो वहाँ गज़वाओं में वो शामिल होती रही हैं, और हम वहाँ के जो ज़ख्मी होते थे उनकी मरहम पट्टी करना, उनको दिलासा देना, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। तो देखिए उन माओं के बारे में मैं क्या कहूँ, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कि देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो माँ जो मैं क्या आई एम गेटिंग इमोशनल जी। आपकी अपनी वालिदा के क्या तासुरात रहे जब आप? देखिए मैं तो वालिदा भी मेरी, हम तो तकरीबन को चौथी पुश्त फौज से हैं, लेकिन वालिदा का अपने बच्चे को ये इदराक करके फौज में भेजना कि शायद अब वो हम जब वापस आए तो वो एक कौमी परचम लिपटा हुआ आए, ये सलाम। बिल्कुल। ISPR ने इस वक्त जो रिसेंटली जो वीडियोस रिलीज़ किए हैं उसमें ख़ास तौर पे उन शुहदा के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनको सामने लाने की कोशिश की, और जो शहीद हैं उनको सुपर हीरोज़ कह के भी दिखाया गया है। और यकीनन एक छोटे से बच्चे का जो सुपर हीरो होता है उसका वालिद ही होता है, और शहीद होने वाला वालिद वो तो पूरी कौम का जो है वो सुपर हीरो होता है। तो उन्होंने इन इमोशंस को दिखाने की कोशिश की है कि आपके भी बहुत सारे करीबी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शहादत नोश की होगी जी, बिल्कुल, और उनके साथ आपका वक्त भी गुजरा होगा, और वो क्या वो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं शुरू से ही? देखिए फ़हीम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो शहादत के मर्तबे पे फायज होते हैं, मैं ऑनर है मुझे कि मैं उन लोगों के साथ मैंने कुछ अरसा गुजारा, उनके साथ मैंने ज़िंदगी का ताव चढ़ाव देखे, लेकिन मैं इसमें दो राय नहीं है कि उन लोगों में कोई ना कोई चीज़ हमसे स्टैंडिंग आउट होती है। वो सबकत ले चुके होते जी, पहले से ही, चाहे वो उनके रहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनकी जो सेल्फलेस डिवोशन है टुवर्ड्स द कंट्री, वो तो शुरू से ही पता होती है। हम जब रिकॉल करते हैं शहादत के बाद तो हमें पता चलता है कि नहीं, देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन दैट पर्सन। तो देखिए उसमें तो कोई दो राय नहीं। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वत कुशाही। तो देखिए ये आरजू तो हर बंदा, हर फौजी, हर इंसान रखता है, लेकिन नसीब उसी की होती है जिसके अंदर उसको पाने की वो एक फिल्टर मौजूद होता है। शहादत जो है, देखिए शहादत हमारा ईमान है,
जी। और हमारा जिंदगी गुजारने का जो सबसे बड़ा तोहफा है इस दुनिया में वो शहादत और ख्वाहिश भी है, और ख्वाहिश तो हमेशा यही से तो वजह है कि जिसकी वजह से हमारे दुश्मन जो हैं वो हमेशा हमसे डरते रहे कि ये कौन लोग हैं, इनको ये सीने पे गोली भी ऐसे खाते हैं कि हम शहीद हो जाएंगे, खुशी से बच जाए तो गाजी हैं तो तब भी खुश, तो मतलब। अच्छा सर, जी लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि शहीद जो है वो तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर देता है, जान अपनी कुर्बान करके इस वतन की खातिर। हम लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है, हम उनकी शहादत को किस तरह से महफूज कर सकते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि आप अगर शहीद को कोई खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जी, तो आप अपने तईं जो काम कर सकते हैं इस मुल्क के लिए वो ज़रूर कीजिए और बेलौस कीजिए, और जहां आपको शहीद के लवाहिकीन नज़र आए उनको अकीदत में सलाम ज़रूर कीजिए, ताकि उनका हौसला बुलंद रहता है। हम अपने शायद हीरोज़ को तो याद रखते हैं, लेकिन उसके हीरोज़ के पीछे जो फैमिली का है, वो बीवी जिसने अपने शौहर को ये जानबूझ के अलविदा किया है कि शायद अब वो वापस नहीं आएगा, वो बच्चा ये जानते बूझते जानता है कि अब उसका वालिद जो है शायद हमारे पास उसका पेरेंट्स डे में शामिल होने नहीं आएगा, तो आप उन लोगों को खराज अकीदत जहाँ मिलें उनको वो बावर कराइए कि जी आपकी जो कुर्बानी है वो रंग रहेगा नहीं गई है, और आप हमारे लिए उतने ही मोतबर हैं जितने हमारे शोहदा या हमारे गाजी। थैंक यू सो मच मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ़ लाए और इस हवाले से हमने बात की। हम प्रोग्राम के अख्ताम पे भी हम सलाम पेश करते हैं उन राह हक के गाजियों को, राह हक के शहीदों को, अफवाज पाकिस्तान के जितने भी शहदा और उनसे जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उन सबको, और दहशतगर्दी की जंग में भी जितने पाकिस्तानियों ने, आम शहरियों ने जो कुर्बानियाँ पेश की, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। और यकीनन पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और हिफाजत इन्हीं की वजह से है। फ़हीम अब्बास, ज़ारा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।